नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का ये वीडियो है उस अमेरिका के उस सफल कमांडो ऑपरेशन का, जो इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण और सफल कमांडो ऑपरेशन जिसको कहा जाएगा। करीब 2 बजे दिन में आज ही अर्थात 5 अप्रैल 2026 को 2 बजे दिन तक, लगभग 2 या 3 बजे दिन तक ख़त्म हो गया। ऑपरेशन में क्या था साथियों, आप सभी लोगों को मालूम है। 36 घंटे पहले यानी 3 अप्रैल 2026 को यूएसए का एक लड़ाकू विमान ईरान ने मार गिराया था। असल में ये लड़ाकू विमान लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे थे और इनको गिराना उसमें बहुत आसान होता है। अगर कोई भी आदमी अगर अच्छा एक निशानेबाज है तो इवन अपनी राइफल से भी गिरा सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप गोलियां चला दोगे, आग लग जाएगा, अपने आप ही जो है उसमें वो हो जाएगा, नुकसान तो हो ही जाएगा। दोनों पायलट इसके कूद गए थे। इसमें से एक पायलट को तो यूएसए ने तुरंत बचा लिया था, रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन दूसरे पायलट का पता नहीं चल रहा था। पायलट क्या था? वो वेपन इंजीनियर था। दूसरा जो वेपन इंजीनियर था उसका पता नहीं लग पा रहा था कहाँ है। हालांकि उसने अपनी लोकेशन को ऑन किया था, लेकिन फिर भी वो जो टेरेन है, ये जो घटना हुई थी, ये बख्तियारी प्रांत के इस्फहान शहर के बाहरी इलाके में, पहाड़ी इलाके में हुई थी। बहुत पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ये घटना हुई थी। तो इसकी वजह से उसका करेक्ट लोकेशन तो था, लेकिन ढूंढना मुश्किल था। इधर ईरान को भी खबर लग गई थी कि इनका ये पायलट यहीं पर गिरा हुआ है। तो उस पूरे एरिए को IRGC के कमांडोज ने, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडो, बाशी कमांडो, क्या नाम है? बासजी। तो वाशी कमांडो या बाशी कमांडोज ने उसको घेर रखा था, पूरे एरिए को ही घेर रखा था। और बीच में लोकल्स जो है तलाशी करके उसको ढूंढ रहे थे, उस वेपन इंजीनियर को। वेपन इंजीनियर हाई एल्टीट्यूड पर चला गया था थोड़ा सा, जिससे कि वो नीचे होने वाली गतिविधि को देख सके और बचा सके अपने आप को। और इधर जो है अमेरिका को खबर लग गई कि उसका वेपन इंजीनियर यहाँ पर, लोकेशन मिल गई अमेरिका को। बस उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया उठा करके। और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था ये। आप लोग अलग अलग रिपोर्टों को सुनेंगे तो अलग अलग तरीके से कैसे C-130J जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी हेल्प से कमांडो पहुंचाए गए। फिर वहां पर उन्होंने ऑपरेशन किया पूरा, फिर लेकर के वापस आए। इस बीच गोलियां चली। कुल मिलाकर के अरबों डॉलर की बर्बादी हुई मात्र 5-6 घंटे के अंदर अमेरिका का। लेकिन इसमें सबसे चैलेंजिंग जॉब जो था वो ये था कि 2 C-130J ट्रांसपोर्ट विमान नष्ट हुए, कुछ ड्रोन भी नष्ट हुए इसमें। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिकन जो कमांडो थे उनको एक खरोंच भी नहीं आई, कोई घायल भी नहीं हुआ, और वे सकुशल जो है वापस अपने पायलट को या अपने वेपन इंजीनियर को रेस्क्यू करके लेकर के जीवित लेकर के चले आए। तो कुल मिलाकर के इतिहास का एक सफलतम ऑपरेशन माना जाएगा। ऐसे ऑपरेशन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माने जाते हैं, ध्यान रखना। इसमें 2 प्लान पर काम हुआ था। एक तो C-130J जो जाएगा वहीं लेकर के वापस आएगा, लेकिन जब वो फेल हो गया, वो नहीं उड़ सका, उसका पहिया, कहा जाता है कि वहाँ कोई रनवे था नहीं। मोसाद के जो एजेंट थे ईरान में, उन्होंने ही एक मिट्टी को समतल करके कुछ हेलीपैड टाइप का बनाया था, लेकिन वो पहिया धंस गया था C-130J विमान का, तो निकल नहीं पा रहा था। और IRGC ने उस गांव को भी घेर लिया था जहां इनके हेलीकॉप्टर उतरे हुए थे। तो वहां काफ़ी गोलीबारी हुई थी इनके बीच में, अमेरिकन कमांडोज और IRGC के जो वाशी कमांडो हैं उनके बीच में। तो कुल मिलाकर के साथियों, ये ऑपरेशन इस बात की अभी भी पुष्टि तो करता ही कि अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है, बशर्ते वो ठान ले बस। चलिए, अब हम लोग इस पर बहस नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अमेरिकन फ़ौज को धन्यवाद देते हैं इतने सफल ऑपरेशन के लिए, और लंबे समय तक ये प्रेरणा का स्रोत भी रहेगा बाकी कंट्रीज़ के लिए।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, उम्मीद है कि आपको ये जो रिपोर्ट है अच्छी लगेगी। अगर ऐसा होता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।